ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 35 साल की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंगूठे से शुरू करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, बहुत अच्छा है। लंबा अंगूठा अगर कहा जाए धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, नाम के लिए अच्छा कहलाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए इसके मुकाबले छोटा है। जल्दबाजी छोड़ दीजिए, कोई भी कार्य करिए आराम से, धैर्य से, तसल्ली से करिए। इस पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को हर सुख देगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे वाहन हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, इत्यादि चीज़ें। ये रेखा नीचे से दो फाड़ में बंटने का मतलब पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस को इंगित करता है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित बात हो या अन्य। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, गुरु का पर्व दूसरा लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। पहला पर्व अगर कहा जाए छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा जीवन साथी क्रोधी। एक बात, थोड़ा सा अपने भी नेचर में बदल के चलिएगा। कोशिश ये करिएगा कि घर परिवार में झूठ इत्यादि चीज़ों को मत रखिएगा। दूसरी चीज़ इसमें अगर कहें तो ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन के लिए, काम के लिए, व्यवस्थाओं के लिए बेहद अच्छी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा ये हिस्सा छोटा है, आलस्य को दिखाता है। मेहनत करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसे साल 2024, 25, 26 आलस्य बहुत घेरेगा। ये हिस्सा लंबा है, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा। एक बात, ऐसे लोग प्रॉपर्टी पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉपर्टी से ऐसे लोगों को लाभ भी मिलता है। इसमें 3 से 4 रेखाएं हैं। ऐसे में अपना काम भी व्यक्ति करेगा 100% तय है। चाहे वो नौकरी करे या ना करे, वो एक अलग विषय हो गया। सूर्य का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा है, नाम है, बहुत अच्छा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, प्रसिद्धि है, बहुत अच्छा। पहला पर्व अगर कहा जाए और इस पर रेखा अगर देखें तो ये गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ को भी ये इंगित करती है। गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में फ़ायदे को भी ये इंगित करती है। बुध की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट, जल्दबाजी मत करिए। ये हिस्सा शॉर्ट, ऐसे में कहा जाएगा कि कभी भी कोई काम करिए तो अकेले करिए। इस पे यौनुमा आकृति है, धन के लिए, काम के लिए बहुत अच्छी है। इस पे रेखाएं लंबी लंबी सी है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय जरूर करेगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा आगे से दो फाड़ में बंटना। दो फाड़ में बंटने का मतलब ये हो गया कि अपने पेट का ध्यान रखिए। ऐसे लोगों को हमेशा चीनी कम खाना चाहिए, शुगर की समस्या होती है। 36 साल की आयु, 36 या 37 साल की आयु से 42 साल की आयु के बीच का पीरियड बहुत अच्छा होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा अपने आप में राजयोग। एक बात, शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये रेखा जाने का मतलब ये कहलाता है कि व्यक्ति की आयु जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे व्यक्ति कहीं ना कहीं तरक्की पाएगा। इस पे यौनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होगी। बुध के क्षेत्र पे ये रेखाएं अगर कहा जाए व्यक्ति को बोल के धन कमाएगी। औषधि से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी कहलाएगी। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। शुक्र अगर कहा जाए तो थोड़ा कामुकता को ही बढ़ाएगा। हालांकि ऐसे लोग चीज़ें क्या गलत हैं क्या सही हैं वो जानते हैं, फिर भी ये कामुकता को ये बढ़ाता है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। मंगल के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए थोड़ा क्रोध को भी इंगित करती है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो घर परिवार में कोई सहयोग नहीं मिल पाता। अपनी मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ता है, भले घर परिवार वाले जो है मान लो सहयोग करने लायक भी हैं मान लो, तो भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसके कारण जो है सहयोग नहीं कर पाए। ये रेखा अगर कहें तो समय के अनुसार थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देती है। ये रेखाएं अभी बन रही है। ये सब रेखा अपने आप में अद्भुत रेखा है। 2 साल, 1.5 साल, 2 साल पीरियड लगेगा। अद्भुत रेखाएं हैं। व्यक्ति का जीवन तेजी से भागेगा। यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति, मतलब ये कहा जाएगा 26-27 में व्यक्ति प्रॉपर्टी ज़रूर लेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास कम से कम मिनिमम 3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी होंगी, उसमें दो राय नहीं है। मस्तिष्क की रेखा अगर कहा जाए ऊपर से जा रही है। कुछ चीज़ों में वैवाहिक जीवन में समझौता करके चलना पड़ेगा। ये रेखा अगर कहें तो लंबी है, धन के लिए अच्छी है, आयु से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो शनि के नीचे उतर रही है। ऐसे में कहा जाएगा हृदय रेखा का शनि के नीचे उतरना अपने आप में राजयोग है। एक बार
हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा को छू रही है। ऐसे लोग अगर कहा जाए दिल का प्रयोग ज़्यादा करते, दिमाग का प्रयोग कम। मतलब ये कहने का है कि किसी ने कुछ कह दिया, भावुक हो गए, उठा के पैसा दे दिया, उसके बाद में रो रहे हैं, अरे मेरा पैसा फंस गया बेवजह में। जो है मेरा कहने का मतलब, उदाहरण मैंने दिया है कि अगर आप कुछ भी करें तो उसमें दिल का प्रयोग घर तक रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये दिल और दिमाग से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को नुकसान देती है। ये अतुल राजयोग है, अपने आप में एक अद्भुत राजयोग है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पेट में दिक्कत देती है, पेट का रोगी बनाती है। पेट से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें, और ख़ासकर अगर कहा जाए अगले 1.5 साल का पीरियड, देखो समय गड़बड़ नहीं है। अब जैसे सितंबर अक्टूबर पिछले 2 महीने से अगर कहा जाए तो कुछ नए काम या कुछ चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं और वो आपके लिए बेहतर है। 25 साल 2025 अगर कहा जाए कुछ कामों में बढ़ोतरी को दिखाता है। कहीं ना कहीं उसका लाभ अगर कहा जाए 26 से मिलना शुरू हो जाएगा। ये हाथ अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अब जैसे ये सब रेखाएं बन रही हैं थोड़ा थोड़ा करके, जो है ये बन रही है, अभी टूटी टूटी सी है, बन रही है। ये अद्भुत राजयोग है। यहाँ से रेखा अगर कहा जाए जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा सा चोट चपेट को भी दिखाती है। 25 और 26 चोट वोट भी लगेगी, सावधानी बरतिएगा। सावधानी मांगती है ये रेखा चोट चपेट से संबंधित चीज़ों में। कुछ पैसा जो है घर परिवार में इन्वेस्टमेंट भी करेगा, घर पे या घर से संबंधित चीज़ों में इन्वेस्टमेंट भी व्यक्ति करेगा, लगाएगा। घर परिवार में कहीं ना कहीं धन का व्यय भी इस समय पे होगा, चाहे स्वास्थ्य पे हो चाहे अन्य कोई बात हो। ये नीचे से 2 फाड़ में बंटने का मतलब पत्नी को लेके कष्ट देता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए ठीक है, जीवन रेखा सामान्य है, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन जीवन में चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर जो है बॉक्स नुमा आकृति भाग्य रेखा को छूते हुए बनने का मतलब बहुत सारी समस्याओं का कहीं ना कहीं निस्तारण ये बॉक्स कर देता है। धन के लिए बॉक्स अच्छा कहा गया, काम के लिए बॉक्स अच्छा कहा गया, नाम के लिए बॉक्स अच्छा कहा गया है। ये रेखा अगर कहें तो थोड़ा फ्लक्चुएशन देती है, लेकिन ये भाग्य रेखा से मिलने का मतलब ये हो गया कि उसमें कहीं ना कहीं एक कमी कर रही है। भाग्य रेखा में कमी करने का मतलब, भाग्य रेखा से मिलने का मतलब ये हो गया कि वो जो फ्लक्चुएशन दे रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी कर रही है। साल 2027, साल 2028, साल 2029, साल 2031, 31, 32, 33, 34, 35, मतलब ये 35 तक का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। इस पीरियड में एक अच्छा नाम और अच्छा काम पैदा कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है उसी को बढ़ाते रहेंगे, उसी को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है 25 और 26 में कि बहुत कोई ऐसा दिक्कत या कलेश, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा घर परिवार को लेके डिस्टर्बेंस को ये इंगित करता है कि घर परिवार को लेके थोड़ा सा व्यक्ति जो है इस पीरियड में डिस्टर्ब होगा। अब जैसे एक के ऊपर एक चढ़ रही है, ऐसे लोग गुस्सा तो कर जाते हैं या जल्दबाजी तो कर जाते हैं, बाद में सोचते हैं अरे यार फालतू मैंने जल्दबाजी कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, अपनी चीज़ों का मैंने खुद नुकसान कर लिया। ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। कोई भी कार्य करिए आराम से, धैर्य से, तसल्ली से करिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। शुक्र का क्षेत्र पे ये सब रेखाएं, कर्जा चढ़ेगा उतर जाएगा, ये इसके संकेत देता। वैसे तो ऐसे लोग कर्ज लेने से डरते हैं, लेकिन अचानक से कर्जा जो है कहीं ना कहीं चढ़ जाता है, लेकिन उतर जाएगा निश्चिंत रहिए। पैसा बहुत फंसता है ऐसे लोगों का, पैसा फंसने को ये इंगित करता है, थोड़ा सावधानी बरतिए। सेकंड चीज़ इसमें अगर देखा जाए तो काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य है। व्यवसाय व्यक्ति की चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात रही धन वाली बात, तो खूब धन कमाएंगे, कम धन इसमें बहुत है। भाग्य रेखा बहुत सीधी है, और जितनी सीधी और जितनी महीन भाग्य रेखा होती है उतना ही व्यक्ति के लिए अच्छी कहलाती है, उतना ही व्यक्ति को कहीं ना कहीं लाभ देती है अगर सीधी और स्पष्ट साफ है। रही आयु वाली बात, पूर्ण आयु है, आयु से संबंधित कोई दोष नहीं है, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। अभी लोगों से थोड़ा सा मन खट्टा होगा, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्बेंस मतलब मानसिक रूप से काम को लेके जो है डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। रही आपकी व्यवस्थाओं की बात, तो वो चलती रहेगी। इसमें पुखराज जरूर पहनिए, पुष्कराज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पुखराज पहनिए, आपको अच्छा फ़ायदा देगा। एक बात। सेकंड, इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि एक टाइम फ्रेम मैं बोल रहा हूँ,
वो टाइम फ्रेम होगा आपका जो है 31 और 32 का। साल 2031 और 32 का वो 2 साल का पीरियड अचानक से व्यक्ति राइज करता है। वो 2 साल का पीरियड अचानक से तेज़ी से राइज करता है और कहीं ना कहीं जो है एक प्लेटफॉर्म व्यक्ति को मजबूत प्लेटफॉर्म मिलता है, उसके बाद बुढ़ापे तक उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है। 31 और 32 साल 2031 और 32 का पीरियड होगा। और रही आपके धन काम व्यवस्थाएं, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बेसिक से साधारण से उपाय मैं भेजूंगा जो आपको खुद करने पड़ेंगे, उसको आप करना शुरू कर दीजिए। बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।